घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम, पक्षियों की चहचहाट, एक सुंदर युवती। वह एक ऐसी राजकुमारी थी जिसके रूप की चर्चा देवलोक तक थी, जिसे एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी अर्धांगिनी चुना था। लेकिन एक दोपहर नियति ने उसे अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। सामने खड़ा था वो व्यक्ति जिसके पैर पड़ते ही धरती कांपती थी, जिसकी आंखों में साक्षात प्रलय का निवास था। लेकिन वह युक्ति उसे देख न सकी, सुन न सकी, क्योंकि वह अपने सपनों में खोई थी, जहां बाहर की दुनिया लुप्त हो जाती है। फिर गूंजी वो आवाज जिसने हिमालय की शांति को चीर दिया, एक ऐसा शब्द जिसने आने वाले 3 जन्मों तक उस स्त्री की आत्मा को छटपटाने पर मजबूर कर दिया। वह थे महर्षि दुर्वासा, और वह स्त्री थी शकुंतला। यह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं है, यह उस क्षण भर के क्रोध का परिणाम है जो आज भी आपके और मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत और मेनका की पुत्री शकुंतला के बीच प्रेम का वो अंकुर फूट चुका था जिसे इतिहास रचना था। राजा दुष्यंत जा चुके थे, लेकिन शकुंतला के पास उनकी दी हुई वो अंगूठी और वो यादें जो किसी नशे से कम नहीं थी। वह कण्व ऋषि के आश्रम में थी, लेकिन उनका मन राजमहल के गलियारों में भटकता रहता था। उसी समय आश्रम के द्वार पर आगमन होता है महर्षि दुर्वासा का। दुर्वासा यानी वो तेज जो सूर्य को भी लज्जित कर दे। उनके साथ चलता था उनका क्रोध। वह अतिथि थे, और अतिथि का सत्कार भारतीय संस्कृति की आत्मा थी। दुर्वासा ने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, कोई है, कोई है। मैं ऋषि दुर्वासा आपके द्वार आया हूँ। पर घर के भीतर शकुंतला अपने प्रेमी के ख्यालों में इतनी गहरे धसी थी कि उसे ब्रह्मर्षि की उपस्थिति तक का भान न हुआ। यह मोह का वो चरम था जहां कर्तव्य की मृत्यु हो जाती है। कई बार पुकारने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो इसे ऋषि दुर्वासा ने अपने लिए तिरस्कार समझ लिया। उनके भीतर का अहंकार और क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने ध्यान योग से घर के अंदर का सारा हाल देख लिया। फिर कहा, जिसके ध्यान में बैठी तूने मुझ जैसे तपस्वी का अपमान किया है, जा। वह तुझे ऐसे भूल जाएगा जैसे कोई पागल व्यक्ति अपने ही कहे शब्दों को भूल जाता है। हवाएं रुक गई, आश्रम में हिरण सहम गए। जब शकुंतला की सखियों ने महर्षि के पैर पकड़े, तब दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ। लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने एक रास्ता दिया, पहचान दिखाने पर उसे याद आएगा। फिर शुरू हुआ वो पतन। वो अंगूठी जो एकमात्र सहारा थी, गंगा के जल में समा गई। जब शकुंतला गर्भवती अवस्था में दुष्यंत के दरबार पहुंची, तो राजा ने उसे पहचानने से मना कर दिया। एक राजकुमारी, एक सम्राट की पत्नी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। उसका अपमान सिर्फ उसका नहीं था, उसकी आने वाली पीढ़ियों का था। शकुंतला का वो वियोग, वो तपस्या और वो एकांत उस एक पल की क्रोध की कीमत थी जो दुर्वासा ने वसूल की थी। इतिहास गवाह है, दुर्वासा का वो एक पल का क्रोध शांत हो गया, लेकिन शकुंतला के जीवन में जो आग लगी उसे बुझने में सालों लग गए। युग बीत गया। कण्व ऋषि का आश्रम अब इतिहास के पन्नों में धुंधला हो चुका था। शकुंतला और दुष्यंत के मिलन को सदियां बीत गई, लेकिन दुर्वासा का वो क्रोध और शकुंतला का वो मोह आज भी हमारे बीच जीवित है। नियम तब भी वही थे, नियम आज भी वही है। सोचिए, आज के दौर में दुर्वासा कौन है? वह बॉस जो एक छोटी सी गलती पर आपके साल भर की कैरियर को मिट्टी में मिलाने की धमकी देता है, या वह पिता जो गुस्से में अपने बेटे को घर से निकाल देता है, फिर ताउम्र पछताता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने हल्का सा कट मार दिया, आपके भीतर का दुर्वासा जाग जाता है। आप नीचे उतरते हैं, झगड़ा करते हैं, और अगले ही पल आप अस्पताल या जेल में होते हैं।
एक पल का क्रोध आपके और आपके परिवार को अगले 10 साल तक बर्बाद कर सकता है। क्या यह शकुंतला के दर्द से कम है? एक पति पत्नी का रिश्ता 10 साल के साथ, लेकिन एक शाम अहंकार और क्रोध के वश में आकर एक ऐसी बात कह दी जाती है जो पार्टनर के आत्मसम्मान को छलनी कर देती है। तलाक के कागजों पर साइन करते वक्त जब होश आता है, तब तक आपकी अपनी शकुंतला आपसे बहुत दूर जा चुकी होती है। सच तो यह है कि आज हमारे पास दुर्वासा जैसी तपस्या नहीं है, पर क्रोध उनसे भी ज्यादा है। हमारी जीभ से निकले शब्द आज भी वही श्राप है जो सामने वाले की दुनिया को उजाड़ देते हैं। याद कीजिए, पिछली बार आपने गुस्से में किसे श्राप दिया था और उसकी कीमत आज कौन चुका रहा है। तो क्या हम इस क्रोध के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? दुर्वासा ऋषि ने भी अंत में अपनी भूल स्वीकार की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें देर होने से पहले जागना होगा। गुजरात के द्वारका में मुख्य मंदिर के पास ही महर्षि दुर्वासा का मंदिर स्थित है। एक बहुत ही अद्भुत तथ्य यह है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि को क्रोध के देवता के रूप में नहीं, बल्कि मन के शुद्धि के लिए याद किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने वाले इंसान के भीतर का उग्र स्वभाव शांत हो जाता है। मान्यता ये है कि जो सच्चे मन से ये प्रार्थना करता है कि हे महर्षि दुर्वासा, मेरे भीतर जो बिना बात का क्रोध है, जो मेरे रिश्तों को जला रहा है, जो मेरी बुद्धि को हर लेता है, उससे मुझे मुक्त करो। मुझे वह विवेक दो कि मैं आवेश में आकर किसी का अहित ना करूं। मेरी वाणी में वो संयम दो कि मेरी वजह से किसी शकुंतला को वनवास ना झेलना पड़े। उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी का रिश्ता टूटने से बचा ले। इस चैनल का मकसद सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं, बल्कि उन गलतियों को दोहराने से बचाना है जो हमारे पूर्वज पहले कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस मानवीय अवगुणों पर विजय पा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।